देखिए, जो नया वेरिएंट आया है एक्सी वेरिएंट, ये एक नया वेरिएंट नहीं कह सकते, सब वेरिएंट है हमारा ओमिक्रॉन का। तो जैसे ओमिक्रॉन था, ओमिक्रॉन एक माइल्ड वायरस था, कोविड वायरस था, तो जिसने जो फैला तो बहुत तेज़ी से, पर उसके कारण ज़्यादा मृत्यु नहीं हुई और ज़्यादा उसके कारण सीवियरिटी या हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुई। उसी तरह से हम नए वेरिएंट को देख रहे हैं कि नया सब वेरिएंट है, ये उसका ही एक टाइप है ओमिक्रॉन का। और हम ये उम्मीद जता रहे हैं कि उसके कारण भी अभी ज़्यादा मोर्टेलिटी और ज़्यादा सीवियरिटी नहीं होगी। पर अभी तक की स्टडीज़ से ये पता चला है कि इसका इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि एक दूसरे को फैलाता बहुत जल्दी है, पर इसकी मृत्यु दर कितनी है और इसकी सीवियरिटी कितनी है, इसके बारे में अभी स्टडीज़ के सामने नहीं आई है। अगर हम दुनिया में बात करें तो इसके अंदर जो चाइना है, साउथ कोरिया है, और कुछ ऐसे पश्चिमी देश, यूके है, तो उनमें ज़्यादा तरह प्रभावित हुआ है। और अभी इंडिया के अंदर भी केसेस बढ़ने लग गए हैं थोड़े बहुत। पहले एकदम लो जा रहे थे और अब रिसेंटली अराउंड 2-3 हज़ार केसेस जो हैं पूरे दिन भर में आ रहे हैं, तो इंडिया में भी बढ़ रहे हैं। जो एक्सी वेरिएंट है, सब वेरिएंट ओमिक्रॉन का, ये ओमिक्रॉन से भी तेज़ी से फैलने के आसार हैं। इन्फेक्शन उससे ज़्यादा तेज़ी से, हमने बताया, इन्फेक्शन रेट इसका ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ओमिक्रॉन। पर फैलने का हमारा तो ये है कि उसके कारण मृत्यु ना हो और उसके कारण हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा ना हो, तो फैलने के तो पूरे आसार हैं। देखिए, हमारे पास 3 ऐसे रीज़न्स हैं जिसके कारण हम ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। पहला रीज़न ये है कि ज़्यादातर लोग, ये न्यू दिल्ली में भी, मुंबई में भी, हरियाणा में भी ये स्टडीज़ हुई थी और उसमें पता चला था कि 80 से 90% लोग पहले से इन्फेक्ट हो चुके हैं। इसका मतलब ये है, अगर वो इन्फेक्ट हो चुके हैं तो नेचुरल इन्फेक्शन का, अभी ये रिसेंटली स्टडी आई है नेचर के अंदर भी, जो लीडिंग साइंटिफिक जर्नल है वर्ल्ड का, उसमें ये पता चला है कि अगर नेचुरल इन्फेक्शन हो जाता है किसी को, तो उसके 20 महीने तक, कम से कम 20 महीने तक वो प्रोटेक्टेड रहता है सीवियरिटी से। इन्फेक्शन हो सकता है पर सीवियरिटी और डेथ से प्रोटेक्टेड रहता है। अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन से अभी 9 महीने तक की बात आई है कि 9 महीने तक उससे बचाव रहता है। तो पहली बात ये है कि हमारे में सब में ऑलमोस्ट सभी के अंदर नेचुरल इन्फेक्शन फैल चुका है। सेकंड ये है कि हमारे कंट्री के अंदर वैक्सीनेशन बहुत हद तक हो चुकी है। पहली वैक्सीन सबको लग चुकी है, दूसरी वैक्सीन भी अंदाजन 50-60% लोगों को लग चुकी है और बूस्टर भी काफ़ी हद तक लग चुकी है। और अब तो 12 से 15 साल के बच्चे और 15 से 18 साल के लोगों को भी लगनी शुरू हो गई है। तो दूसरा रीज़न ये है कि हमारे वैक्सीनेशन बहुत है। तीसरा है कि हम इस वेरिएंट को भी ओमिक्रॉन के वेरिएंट की तरह ही देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन का ही एक सब टाइप है, ओमिक्रॉन का ही एक भाई बंधु है, तो इसलिए इसकी सीवियरिटी कम होने की आशंका है एज़ कम्पेयर टू हमारी जो डेल्टा वेरिएंट आया था, जो बहुत ज़्यादा सीवियर। देखिए, मास्क तो बिल्कुल पहनना चाहिए, बिकॉज मास्क पहनने से हम बचाव रख सकते हैं। इन्फेक्शन तो बहुत ज़्यादा होने वाला है इस वेरिएंट से, और हम आसार कर सकते हैं अगर हम मास्क नहीं पहनते और प्रिकॉशन जो है उसमें ढिलाई बरतते हैं, तो ये जल्दी फैल सकता है। देखिए, अब तक तो बहुत ही प्रिलिमिनरी डाटा हैं, अभी ज़्यादा कुछ सामने नहीं आया है। बस सिर्फ यही पता चला है कि एक्सी एक नया कोई वेरिएंट नहीं है, जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोलते हैं उस तरह का कोई नहीं है। एक ये उसका सब टाइप है ओमिक्रॉन का, जिसकी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है पर सीवियरिटी ज़्यादा नहीं है। बस इतना ही अब तक हमें पता चला है। अभी इसका किस तरह से राइज़ होगा, कब पीक आएगी, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है।